नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ मनुराग सक्सेना। मध्य एशिया का तो हाल आप जानते हैं। जिस तरीके से ईरान इजरायल के बीच युद्ध पिछले 15 दिनों से ज्यादा हो चुके हैं। मध्य एशिया में हर तरफ धमाके हुए हैं और सायरन की आवाजें हैं। लेकिन इस बीच पश्चिमी एशिया में भी दो मुल्कों के बीच जंग जारी है। बात आज पाकिस्तान और अफगानिस्तान की करते हैं। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक की, जिसमें 400 लोगों की मौत हो गई। कई जगह हमलों में पाकिस्तान ने हॉस्पिटल को भी निशाना बना दिया, जिसमें लोग अपना इलाज करा रहे थे। आप सोचिए, पाकिस्तान सिविलियन को निशाना बनाने से भी नहीं चूक रहा है, अस्पताल को निशाना बनाने से भी नहीं चूक रहा, जिनका युद्ध से कोई लेना देना नहीं। लेकिन पाक से क्या उम्मीद कर सकते हैं? आतंक के परागार मानवता का दुश्मन पाक रहा है। हालांकि एक बार फिर ऐसा करके पाकिस्तान दुनिया भर में एक्सपोज हो चुका है। पूरी दुनिया उसके इस कृत्य को कायराना और जनसंहार बता रही है। दोस्तों, आपको भी पता होगा कि जब दो देशों में लड़ाई होती है, सैन्य हमले होते हैं या युद्ध भी होता है, तो ये युद्ध नीति है कि आम लोगों को निशाना नहीं बनाया जाता, उनके घरों को निशाना नहीं बनाया जाता, हॉस्पिटल्स को निशाना नहीं बनाया जाता। और अगर कोई देश ऐसा करता है तो इसे युद्ध नीति का उल्लंघन माना जाता है और इसे अपराध कहा गया है। लेकिन एक सवाल जो पूछा जाना चाहिए कि कहां है वो लोग जो अयातुल्लाह खामनेई की मौत पर प्रोटेस्ट कर रहे थे। लेकिन अफगानिस्तान में 400 लोगों की मौत पर उनका एक आंसू नहीं निकल रहा, प्रोटेस्ट नहीं हो रहे, प्रदर्शन नहीं किया जा रहा। आज जो पाक ने किया, रमजान के पाक महीने में जो जनसंहार किया गया है, उसने उस नरसंहार की याद ताज़ा कर दी है, जिसमें इजरायल के हमले में ईरान के स्कूल में पढ़ रहे 160 से ज्यादा छात्राओं की मौत हो गई थी। वहीं आज अफगान की धरती पर पाकिस्तान की आर्मी ने कर दिखाया है, जो पूरी तरह से मानवता के खिलाफ है। दरअसल रात 9 बजे पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के 2000 बेड वाले हॉस्पिटल पर धमाके शुरू कर दिए। अलग अलग जगहों पर हुए हमले में 400 लोगों की मौत हुई है। हॉस्पिटल अधिकारियों के मुताबिक जो हॉस्पिटल में मरीज इलाज करा रहे थे, उनकी मौत की संख्या और भी बढ़ सकती है। इस हमले में 250 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। तो पाकिस्तान ने सोमवार रात एक बार फिर अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक कर दी। पाकिस्तानी एयरफोर्स के लड़ाकू विमानों के राजधानी काबुल के कई इलाकों को निशाना बनाया गया, जिनमें हॉस्पिटल भी है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक इसमें 400 लोगों की मौत हुई है और 250 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक दारुल अमान, अरजान कीमत, खैर खाना और काबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आसपास कई जगहों पर धमाकों और गोलीबारी की आवाजें सुनाई गई हैं। तालिबान सरकार के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने आरोप लगाया है कि पाकिस्तानी सेना ने काबुल में एक नशा मुक्ति अस्पताल पर बम गिराए। तालिबान ने इस हमले की कड़ी निंदा करते हुए इसे मानवता के खिलाफ अपराध बताया है और कहा है कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के एयर स्पेस का उल्लंघन किया है। हमले से 2000 बेड वाले हॉस्पिटल को भी भारी नुकसान पहुंचा। अफगानिस्तान सरकार के डिप्टी प्रवक्ता हमदुल्ला फितरत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी बताया कि यह हमला स्थानीय समय के मुताबिक रात करीब 9 बजे हुआ। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह हॉस्पिटल 2000 बेड का है। इसे भारी नुकसान हुआ है। मीडिया की टीमें जब वहां पहुंची तो अस्पताल के कुछ हिस्सों में तब भी आग लगी हुई थी। करीब 30 से ज्यादा शव स्ट्रेचर पर बाहर निकल रहे थे। अस्पताल के अधिकारियों ने बताया कि वहां बहुत ज्यादा मरीज थे, इसलिए मृतकों की और घायलों की संख्या बहुत ज्यादा हो सकती है। अफगानिस्तान के क्रिकेटर राशिद खान ने पाकिस्तानी हमलों की कड़ी निंदा की है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि काबुल में हाल ही में हुए हवाई हमलों से लोग दुखी हैं। इन हमलों में कई आम लोगों की जान चली गई। कुछ हमले घरों पर, स्कूलों पर, अस्पतालों के आसपास भी हुए हैं। आम लोगों के इलाकों पर हमला करना अंतर्राष्ट्रीय कानून के हिसाब से युद्ध अपराध माना जाता है, चाहे वो जानबूझकर किया गया हो या फिर गलती से। खासकर रमजान के पवित्र महीने के दौरान ऐसी घटनाओं से लोगों में और ज्यादा दुख और गुस्सा है। लोगों ने यूएन और मानवाधिकार संगठनों से मांग की है कि इस मामले की पूरी जांच की जाए और जो भी जिम्मेदार हो उसे सजा दी जाए। भारत ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में अस्पताल पर हुए हमले को लेकर पाकिस्तान की कड़ी आलोचना की है। भारत ने इस हमले को कायरतापूर्ण और जनसंहार करार दिया है। भारतीय विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि ये एक बेहद अमानवीय और अनैतिक हिंसक कृत्य है, जिसमें बड़ी संख्या में निर्दोष नागरिकों की जान चली गई। मंत्रालय ने यह भी साफ किया है कि जिस जगह को किसी भी हालत में सैन्य लक्ष्य नहीं माना जा सकता है, उसे निशाना बनाना पूरी तरह गलत है।
बयान में पाकिस्तान पर आरोप लगाते हुए कहा गया है कि वो इस हमले को सैन्य कार्रवाई के रूप में पेश करने की कोशिश कर रहा है, जो स्वीकार नहीं है। भारत ने कहा, पाकिस्तान का यह घिनौना हमला अफगानिस्तान की संप्रभुता पर खुला हमला है और क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए सीधा खतरा है। ये पाकिस्तान के लापरवाह व्यवहार के पुराने पैटर्न को दिखाता है, जिसमें वो अपनी आंतरिक नाकामियों को छिपाने के लिए अपनी सीमाओं के बाहर हिंसक कदम उठाता रहा है। भारत ने कहा कि इस घटना के लिए जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह ठहराया जाए और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। बयान में यह भी कहा गया है कि भारत इस मुश्किल वक्त में अफगानिस्तान के साथ खड़ा हुआ है। पिछले कुछ हफ्तों में अफगान और पाकिस्तानी सुरक्षा बलों के बीच सीमा पर कई बार झड़पें हो चुकी हैं। संयुक्त राष्ट्र के अफगानिस्तान मिशन यानी कि UNAMA के मुताबिक 26 फरवरी से 5 मार्च के बीच पाकिस्तान की सैन्य कार्रवाई में 56 नागरिक मारे गए, इनमें से 24 बच्चे भी शामिल हैं। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी के मुताबिक इन हमलों के कारण करीब 1.25 लाख लोग अपने घर छोड़कर सुरक्षित जगहों पर जाने के लिए मजबूर हुए हैं।